ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। बोलो जस जिब्बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिब्बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 287 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बोलो जस जिब्बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। प्रभ अपने जन, प्रभु अपने जनों को दात में देते हैं। किसी को कोई चीज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अगर सतगुरु या परमात्मा कृपा करके किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो उसे दात कहा जाता है। प्रभ अपने जन, प्रभु अपने जनों को, जो जन, जिन जनों के बारे में पिछले पदों में हमने पढ़ा है कि गुरु कै बचन पदारथ लये। जो जन गुरु कै बचन, गुरु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, पदारथ लय, नाम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। और फिर प्रभ कै रंग राच जन रहे, जो प्रभु के प्यार में रचे रहते हैं, मगन रहते हैं, वो परमात्मा के जन कहलाते हैं, परमात्मा के अपने जन कहलाते हैं। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदारथ लये। जो ऐसे जन होते हैं उनको प्रभु अपने यश गायन की, अपने गुणगान की दात देते हैं। प्रभ अपने जन कीनी दात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। इसलिए हे भाइयों, अपनी जिह्वा से परमात्मा का यश, परमात्मा का गुणगान रात दिन बोलो। रात दिन हर पल परमात्मा का धन्यवाद करो। बोलो जस जिह्वा दिन रात, जस जिह्वा, जिह्वा से यश, परमात्मा का गुणगान बोलो दिन रात। हमेशा ही परमात्मा के गुण गाओ। बोलो जस जिह्वा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। करे भगत आत्म कै चाय, प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो परमात्मा के अपने जन होते हैं, करे भगत आत्म के चाय, आत्म के चाय, उनके हृदय में उत्साह होता है, एक चाव होता है परमात्मा की भक्ति करने का। करे भगत, वो भक्ति करते हैं, आत्म के चाय, अपने एक उत्साह के साथ, एक चाव के साथ परमात्मा की भक्ति में लगते हैं। प्रभ अपने स्यों रह समाए, और वो इस संसार में जीते जी उनका मन परमात्मा के नाम में लीन रहता है, परमात्मा के चरण कमलों में समाया रहता है। प्रभ अपने स्यों रह समाए। करे भगत आत्म के चाय, जो परमात्मा के जन होते हैं, करे भगत आत्म के चाय, प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। ये दोनों पंक्तियों को एक ही करके पढ़ेंगे कि जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होवा, जो हुआ है, होवत, जो हो रहा है, उस सब को प्रभ अपने का हुक्म समझ के जानता है।
जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो कुछ दुनिया में हो रहा है प्रभु के हुक्म से हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा से कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहे कि ये हो जाए तो वो होता तभी है जब परमात्मा का हुक्म होता है, जब परमात्मा का भाणा होता है। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो भी हुआ है, जो हो रहा है, उसे वो समझता है कि ये प्रभु का हुक्म है, प्रभु की मर्जी है। चाहे दुख है उसके जीवन में या सुख है, वो जानता है कि ये प्रभु की मर्जी है और प्रभु की मर्जी को वो पहचानता है, पहचानता है। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। जो परमात्मा के जन हैं, तिसकी महिमा कौन बखानो। किसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो परमात्मा के जनों की महिमा का वर्णन कर सकें। तिसकी महिमा कौन बखानो, महिमा का बखान कौन करे। जनों की, परमात्मा के अपने जनों की महिमा का बखान कौन करे। तिसका गुण कह एक न जानो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो परमात्मा के जन होते हैं, मैं तो उनका एक गुण भी कहने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं एक गुण का भी वर्णन कर पाऊँ। क्योंकि परमात्मा और परमात्मा के जनों में कोई भेद नहीं होता। परमात्मा के भी एक ही गुण का भी कोई व्यक्ति वर्णन कर नहीं सकता। इसी तरह से परमात्मा के जनों का भी कोई एक गुण का वर्णन भी नहीं कर सकता। तिसका गुण कह एक न जानो, तिसकी महिमा कौन बखानो। तिसका गुण कह, उसके एक गुण को भी कहना मैं जानता नहीं हूँ। तिसका गुण कह एक न जानो। 8 पैर प्रभ बसै हजूरे। ये जो परमात्मा के जन होते हैं, 8 पहर पर प्रभु बसै हजूरे। ये 8 पहर परमात्मा की हाजिरी में बसते हैं। हमेशा इनके हृदय में परमात्मा का नाम टिका रहता है। ये रात दिन जैसे सांस चलते हैं, ऐसे ही इनके मन में परमात्मा का नाम चलता रहता है। 8 पहर 24 घंटे प्रभ बसै हजूरे, प्रभु की हजूरी में बसते हैं, प्रभु की हाजिरी में बसते हैं। कहो नानक सेई जन पूरे। वही जन पूरे हैं, वही जन पूरे भांडे हैं, वही जन पूरे बर्तन हैं, वही पूरे गुणों से भरे हुए जन हैं जो 8 पहर प्रभ बसै हजूरे। कहो नानक सेई जन पूरे। कहो नानक सेई जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट लेह, मन तन अपना तिन जन दे। ये जो परमात्मा के जन हैं, तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं अपने आप से कि हे मेरे मन, अपने मन से कह रहे हैं कि तिन की ओट ले, परमात्मा के जनों की शरण में रहो, परमात्मा के जनों की शरण का आसरा पकड़ो। श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में तो गुरबाणी में कहा गया है कि गुरु अर्जन देव जी प्रत्यक्ष हरि थे। गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये बात आई है कि मन मेरे, एक भाट हैं, उनकी ये रचना है कि गुरु अर्जन प्रत्यक्ष हर। मेरे मन तिनकी ओट ले। नम्रता गुरु अर्जन देव जी में कैसी है कि जो कह रहे हैं कि हे मेरे मन, जो परमात्मा के जन हैं उनकी ओट ले, उनका आसरा ले, उनकी शरण में रहो। मन तन अपना तिन जन दे। अपना मन और तन परमात्मा के जनों के हवाले कर दे। परमात्मा के जनों के उपदेश को अपने मन में बसा और परमात्मा के जनों की सेवा अपने शरीर से कर। मन तन अपना तिन जन दे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। जिन जन अपना प्रभु पछाता, जिन जनों ने अपने परमात्मा को पहचान लिया है,
जिन्होंने ये जान लिया है कि परमात्मा हृदय के अंदर भी हैं, परमात्मा बाहर भी हैं, जो कुछ दिखाई देता है सबके अंदर परमात्मा हैं। जिन जन अपना प्रभु पछाता, पछाता से अर्थ है पहचान लिया, सो जन सर्व थोक का दाता, सर्व थोक का दाता, सारे ही पदार्थों का वो दाता है। उसके अंदर सामर्थ्य है, वो अपने मुख से जो कह देगा वो बात पूरी हो जाएगी। जो परमात्मा का जन है, जो परमात्मा को सर्वत्र जानता है, सर्वत्र देखता है, वो सो जन सर्व थोक का दाता। जैसे परमात्मा सर्व थोक के दाता हैं, परमात्मा चाहें तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। एक कंगाल को राजा की आसन पे बिठा सकते हैं। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। जैसे परमात्मा एक कंगाल को सिंहासन पे बिठा सकते हैं, ऐसे ही जो परमात्मा का जन है वो भी जो अपने मुख से बोलता है वो हो जाता है। सो जन सर्व थोक का दाता, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। जो परमात्मा के जनों की शरण में रहता है, तिसकी शरण, परमात्मा के जन की शरण में जो रहता है, सर्व सुख पावे, वो सारे ही सुख प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा सुख परमात्मा का नाम है। नाम उनकी शरण में रह के, उनके उपदेश को सुन के प्राणी प्राप्त कर लेता है। और जहाँ नाम आ जाता है वहाँ तो 9 निधियाँ पीछे पीछे रहती हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में नाम होता है उसके पास जो उसे ज़रूरत होती है परमात्मा उससे उसी प्रकार के सांसारिक कर्म करा के उसे दे देते हैं। तिसकी शरण सर्व सुख पावे। जो परमात्मा के जन की शरण में होते हैं वो सारे सुख पाते हैं। जैसे कि परमात्मा की शरण में रहना, सतगुरु की शरण में रहना, ऐसा ही है परमात्मा के जन की शरण में रहना। परमात्मा में और परमात्मा के जन में कोई भेद नहीं है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। परमात्मा के जन के दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। गुरु अर्जन देव जी अपने मन से कह रहे हैं या प्राणी से कह रहे हैं कि आप सारी चतुराइयाँ छोड़ दो। व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन बहुत है, इस धन से मैं बहुत दान करूँगा, इस धन से मैं सारे तीर्थों का रटन कर लूँगा, इस धन से मैं पंडितों को दक्षिणा दूंगा और उनसे हर प्रकार की पूजा करा लूँगा और इस प्रकार से मेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा और मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। ये जो सियाणपें हैं ये सारी छोड़ दे। हे प्राणी, ये सारी सियाणपें छोड़ दे। अवर सियानप, ये जो दूसरी चतुराइयाँ हैं, अवर सियानप जो दूसरी सियानप हैं, चतुराइयाँ हैं, सगली छाड़, ये सारी छोड़ दे। तिस जन की तू सेवा लाग। तू परमात्मा के जो जन हैं उनकी सेवा में लग, उनके उपदेश को सुन और उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन जी। अवर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा। तू अगर उस जन की सेवा में लगेगा, उस जन के उपदेश को शिरोधार्य करेगा, आवन जान न होवी तेरा, तेरा आना जाना समाप्त हो जाएगा, तेरा जन्म मरण का चक्र कट जाएगा। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जो परमात्मा के जन होते हैं हमेशा ही उनके चरणों की पूजा करो, हमेशा ही उनके चरणों में मत्था टेकने से अर्थ ये है कि हमेशा ही उनके उपदेश को शिरोधार्य करो, उपदेश को सिर मत्थे पे रखो और उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन जियो। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सदा ही परमात्मा के जन के चरणों की पूजा करनी चाहिए, सदा ही परमात्मा के जनों का द्वारा दिए हुए उपदेश को
की पूजा करनी चाहिए, उस उपदेश को सिर मत्थे पे रखना चाहिए। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव। तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। सतपुरुष जिन जानिया, सत परमात्मा जो थे, हैं और रहेंगे, शाश्वत हैं। पुरख जो सर्वव्यापक हैं, परमात्मा सत्य हैं और सर्वव्यापक हैं। जो परमात्मा को जानते हैं, उस परमात्मा को जो सत्य हैं और सर्वव्यापक हैं, जो उन्हें जानता है, उसी को सतगुरु कहा जाता है। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव। उसी का नाम सतगुरु होता है। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव। तिसके संग सिख उधरे। सिख का अर्थ होता है शिष्य। पंजाबी में शिष्य को सिख कहते हैं। तिसके संग सिख उधरे, जो सतगुरु हैं उनकी शरण में जाके, उनकी संगत में जो शिष्य हैं उनका उद्धार हो जाता है। नानक हर गुण गाओ, हरि के गुण गाते हैं वो सतगुरु की शरण में जाके, और उनका उद्धार हो जाता है। वो इस संसार में जीते जी माया के मोह और विकारों से मुक्त रहते हैं, और मरणोपरांत वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उनकी आत्मा का एकाकार परमात्मा के साथ हो जाता है। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव। तिसके संग सिख उधरे, उद्धार हो जाता है। उधरे का अर्थ है उद्धार हो जाता है। नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सतगुरु सिख शिष्य, सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सतगुरु अपने शिष्य की हमेशा प्रतिपालना करते हैं। प्रतिपालना से अर्थ है कि आत्मिक जीवन जो शिष्य का है, उस आत्मिक जीवन को सतगुरु अपने उपदेश के द्वारा, उस आत्मिक जीवन की जो खुराक है वो परमात्मा का नाम कृपा करके अपने शिष्य को देते हैं। शिष्य के आत्मिक जीवन की जो भोजन है वो है परमात्मा का नाम, जो कृपा करके वो अपने शिष्य को देते हैं। इस तरह से शिष्य के आत्मिक जीवन की प्रतिपालना होती है, पालन पोषण होता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सतगुरु अपने सेवक के ऊपर हमेशा दयाल होते हैं, अपने शिष्य के ऊपर हमेशा दयाल होते हैं। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुर्मत मल हिरै। सिख की, शिष्य की, गुरु दुर्मत बुरी बुद्धि रूपी जो उसके हृदय पे, मन पे मैल होती है, दुर्मत मल, दुर्बुद्धि रूपी जो मैल होती है उसके मन में, उसका हरण करते हैं गुरु। उस मैल का हर लेते हैं। जैसे कि जो है सतगुरु एक दरियाव हैं जो जन्म हम कालख धोवे, जो अपने शिष्यों की जन्मों जन्मों की जो कालख होती है, जो पाप कर्मों की जो मैल होती है, वो ऐसे दरियाव हैं सतगुरु, ऐसे नदी है, ऐसे सागर हैं सतगुरु, जिसमें स्नान करके शिष्यों की जन्मों जन्मों की मैल, पाप कर्मों की मैल उतर जाती है, कालिख उतर जाती है। गुरु नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे। सिख की गुरु दुर्मत मल हिरै, जो उनके सतगुरु के उपदेश में स्नान करते हैं। सतगुरु के उपदेश में स्नान करना, सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी
हर नाम उचरे, और वो गुरु के वचनों को मानकर और गुरु की सेवा करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके अपने मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं, अपने मुख से परमात्मा का नाम बोलते हैं। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख के बंधन काटे। सतगुरु अपने शिष्य के माया के मोह के बंधन काट देते हैं। उसका मन जो पहले माया के मोह में ही रहता था, अब वो जो उसके मन के ऊपर जो माया के मोह रूपी फांसी पड़ी हुई थी गले में, उस फांसी को काट देते हैं। सतगुरु सिख के बंधन काटे, माया के मोह के बंधन काट देते हैं, और गुरु का सिख विकार ते हाटे। और इस उनकी कृपा पाकर, क्योंकि सतगुरु उनके बंधन काटते हैं माया के, और सतगुरु के उपदेश में ऐसी शक्ति होती है, जो उपदेश को अपनाने की कोशिश जिसके हृदय में होती है, उसके मन से सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हट जाते हैं। या गुरु का जो सिख होता है, गुरु का शिष्य, विकारों से दूर हट जाता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख, गुरु का सिख वडभागी है। बहुत बड़े भाग्यों वाला होता है जो गुरु का शिष्य बनता है। परमात्मा कृपा करते हैं तभी ही वो गुरु का शिष्य बनता है। गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, और सतगुरु अपने शिष्य को नाम धन देते हैं। सतगुरु कृपा करके उसके हृदय में परमात्मा के नाम के प्रति प्यार जगाते हैं, और उसकी स्थिति ये बन जाती है कि वो अन दिन हर समय परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। उसकी स्थिति बनती है कि सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। कि परमात्मा का नाम हर सांस में सिमरो, जिससे तुम्हारे मन के अंदर जो चिंताएं हैं, जो कलेश हैं, वो सब उतर जाएंगे, हट जाएंगे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, ऐसा नाम का धन देते हैं, और गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुरु सिख को जीनाल समारै। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै। हलत ये लोक, पलत परलोक। सतगुरु अपने शिष्य का हलत पलत संवार देते हैं। नानक सतगुरु सिख को जीनाल समारै। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि सतगुरु सिख को, शिष्य को अपने जी नाल, अपने हृदय में समारै, स्मरण में रखते रहें। अपने हृदय में हमेशा, अपने मन में सतगुरु अपने शिष्य को याद रखते हैं। सत नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारै, और एक तरह से अपने शिष्य की चिंता भी करते हैं कि कहीं शिष्य कहीं गलत माया के मोह में या विकारों में कहीं फंस ना पाए। एक कथा भी आती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के समय की कथा है। भाई जोगा जी थे, तो जोगा जी का ये था कि जैसा सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश होता था वो वैसा ही करते थे। इसीलिए उनका नाम भी जोगा रखा गया कि ये गुरु जोगा है, गुरु के लिए ही है। उनकी ये कथा आती है कि वो विवाह उनका होना था, वो अपने गांव गए और वहाँ उनका विवाह हो रहा था। 4 फेरे होते हैं सिख मर्यादा के अनुसार, 3 फेरे हुए थे, चौथा फेरा बचा हुआ था। और तब उनको गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश मिला, शिष्य लेके गए कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। तो वो जो भाई जोगा थे उन्होंने चौथा फेरा लिया नहीं, कि वो तो उनका मानना ये था कि मैं तो गुरु जोगा ही हूँ, मैं तो हूँ ही गुरु के लिए, मेरा तो अस्तित्व ही गुरु के लिए है। तो वो चौथा फेरा ही छोड़ के चल दिए। और रास्ते में रात्रि हो गई, जहाँ रुके वहाँ वहीं आसपास किसी वैश्य का
स्थान था और इनका मन भटकता है। ये बार बार उस वेश्या के घर की तरफ जाना चाहते हैं और एक वहाँ संतरी खड़ा हुआ है जो बार बार इन्हें रोक देता है। और सारी रात ये कोशिशें करते रहे लेकिन उस संतरी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अब सुबह हो गई तो ये चल दिए गुरु जी के दरबार की तरफ। और जब गुरु जी के दरबार में पहुंचते हैं, वहाँ दरबार सजा हुआ है और गुरु जी को नींद आ रही है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को। तो जब ये तो गुरु की सेवा में ही रहते थे, इन्हें पता मुझे गुरु जी ने बुलवाया है। जब दरबार से संगत चली गई तो इन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपको नींद क्यों आ रही है? तो उन्होंने कहा, तूने सारी रात मुझे सोने कहाँ दिया? मैं सारी रात तुझे संतरी बन के सारी रात तुझे वहाँ जाने से रोकता रहा। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, सतगुरु सिख को जी नाल समारे। हमेशा अपने हृदय में अपने शिष्य को याद रखते हैं, हमेशा सतगुरु अपने शिष्य को अपने स्मरण में रखते हैं। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। गुर के गृह, गुरु के घर में जो सेवक रहता है, जो गुरु के दर पे रहता है, जो सेवक, जो शिष्य हमेशा, जिसका गुरु के दर पे रहने का अर्थ ये है कि वो अपना जीवन केवल सतगुरु के उपदेश के अनुसार ही चलाता है। यही अपने सतगुरु से उसकी प्रार्थना होती है। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। गुरु की सारी आज्ञा को वो मानता है, मन में सहे। यहाँ शब्द आया है सहना। कभी कभी ऐसी भी आज्ञा होती है गुरु की जिसे जो दुनिया के लोग हैं उन्हें लगता है कि ये आज्ञा तो सहनी पड़ेगी। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि निर्मल कर्मों में लगा रहता है, परमात्मा का नाम भी जपता है और सतगुरु की सेवा में भी रहता है। वो कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता है, और लेकिन जब भरी सभा में कोई उस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो वो रिएक्ट ज़रूर कर देता है और थोड़ा क्रोधित भी हो जाता है। अब क्या है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश है, शेख फरीद जी की वाणी है कि निवण सो अक्षर खवण गुण जिह्वा मणियामंत। के निवण सो अक्षर, निवण नम्रता भरे, निवण से अर्थ है नम्रता, झुकना। निवण सो अक्षर, उसके मुख से जो शब्द निकले, शब्द को पंजाबी में अक्षर कहते हैं, उसके मुख से जो शब्द निकले वो नम्रता भरे हों। निवण सो अक्षर खवण गुण, और खवण से अर्थ है क्षमा, उसके अंदर क्षमा का गुण हो। और जिह्वा मणिया मंत, और जिह्वा से जो मणियों जैसा, रत्नों जैसा कीमती सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है वो हमेशा बोले। निवण सो अक्षर खवण गुण जिह्वा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेश कर ता वस आवी कंत। हे मेरी बहन, ये तीनों गुणों रूपी वेश कर, भेष कर, ये तीनों गुणों रूपी भेष कर, ये तीनों गुणों का पहरावा पहन। ए त्रै भैणे वेश कर ता वस आवी कंत, तब तेरा जो पति है तेरे बस में आएगा। और ये उपदेश जीवात्मा के लिए है कि जीवात्मा के पास ये तीन गुण हो, नम्रता, क्षमा और जिह्वा से परमात्मा का नाम बोले, जो मणियों और माणिकों जैसा और रत्नों जैसा कीमती है। अब यहाँ स्थिति ये है कि वो तो सारी उम्र उसका तो ये रहा कि कभी किसी को कुछ नहीं कहा, जब किसी ने कहा तो उसे रिएक्ट जरूर कर दिया, क्रोधित भी हो गया अगर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन यहाँ गुरु का उपदेश है
कि क्षमा का गुण धारण करना है। उसने इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम उसे क्षमा कर रहे हो, तुम उसे कुछ नहीं कह रहे, और परमात्मा से तुम्हारे मन में यही अरदास है कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, कृपा करके आप इन्हें भी अपने चरणों से जोड़ो। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, आपस को कर कछ न जनावे। अपने आप को कभी भी किसी प्रकार से भी वो जनवाता नहीं है। कहीं भी बैठ के वो कोई ऐसा स्वांग नहीं रचता कि यहाँ मेरी प्रशंसा हो, लोग मेरी तारीफ करें। वो हमेशा यही कहता है कि जैसा कि हम अवगुण भरे, भाटकीरत जी ने जब गुरु रामदास जी के आगे प्रार्थना करी है तो जो उन्होंने ये शब्द कहे हैं, और ये जो प्रार्थना है हरमंदिर साहिब में गोल्डन टेम्पल में जो भी रागी बैठता है कीर्तन करने के लिए, हर रागी की ड्यूटी 1 घंटे की होती है, तो ये कीर्तन, ये जो शब्द है ये गा के जरूर गाते हैं। भाटकीरत जी का शब्द है, भाटकीरत जी की वाणी ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, और उन्होंने गुरु रामदास जी के लिए ये शब्द बोले हैं। और गुरु रामदास जी की कर्म भूमि है हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, जो चौथे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी की चौथी जोत। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अवगुणों से भरे हैं, हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है। अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़, अमृत को तो छोड़ दिया है, नाम अमृत को छोड़ दिया है। बिखे बिख खाई, बिखे बिख, विषय विकारों का जहर खा रहे हैं, विषय विकारों को भोग रहे हैं, विषय विकारों रूपी जहर को भोग रहे हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़, बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पे भूले। माया मोह, माया के मोह में फंस गए हैं और भ्रमों में पड़कर सच्ची राह से भटक गए हैं। माया मोह भरम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। सुत संतान और दारा पत्नी, हमारे मन में इन्हीं के लिए मोह बना हुआ है हमेशा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़, बिखे बिख खाई, और माया मोह भरम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, हमने सुना है कि एक सच्चा रास्ता, श्रेष्ठ रास्ता है गुरु की संगत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। उस संगत में अगर मिल जाओ तो जमों का त्रास मिट जाता है, जमों का डर मिट जाता है। एक अरदास भाटकीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। हे गुरु रामदास जी, मैं भाटकीरत आपके आगे अरदास करता हूँ, मुझे भी अपनी शरण में रख लो ताकि मेरा भी जमों का त्रास मिट जाए। आपस को कर कछ न जनावे, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इन्होंने अपने आप को कभी जन्माया नहीं, और अब इनकी वाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और जिनकी वाणी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है वो सिख समाज के गुरु हैं, सतगुरु हैं। जिनकी भी वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 15 भक्तों की वाणी है, 11 भाटों की वाणी है, और 4 गुरसिखों की वाणी है, और 6 गुरुओं की वाणी है, जिन्होंने सभी गुरु ने जब वाणी का समापन करते हैं तो वहाँ नानक लिखते हैं, आपस को कर कछ न जनावे। जो अपने आप को कुछ भी करके नहीं जनवाते हैं, जिनमें नम्रता ही रहती है, उनको परमात्मा और सतगुरु बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। जो
हमेशा परमात्मा के नाम का ही अपने हृदय में ध्यान करते हैं। हर हर नाम हृदय में सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। और जो सेवक अपना मन सतगुरु के पास बेच देता है और उस मन के जवाब में सतगुरु से गुरमत ले लेता है, उनका उपदेश ले लेता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उस सेवक के कारज रास हो जाते हैं। जो सेवक ऐसा होता है कि आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, निष्काम सेवा करता है, सतगुरु की निष्काम सेवा करता है, सतगुरु के उपदेश को मानता है, उस उपदेश के अनुसार जीवन जीता है, नाम जपता है और कभी भी कोई सांसारिक पदार्थ नहीं मांगता है। बस उसकी एक मांग तो रहती है कि सतगुरु जी मुझे कृपा करो, आप अपने वाणी के साथ, अपने उपदेश के साथ जुड़े रहो और मेरे हृदय में परमात्मा का नाम आपकी कृपा से बसा रहे। सेवा करत हुए नेह कामी, निष्काम सेवा करता है, तिसको होत परापत स्वामी। जो ऐसा सेवक होता है उसे स्वामी परमात्मा प्राप्त होते हैं। जो यहाँ से पढ़ते हैं कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से है, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, सेवा करत होए नेह कामी, तिस, ये सारे काम जिसमें होते हैं, सारे गुण होते हैं। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। और अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत कोई अपने मन हट से नहीं ले सकता। जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी कोई गुरु का सेवक बनता है और गुरु की मत को धारण करता है। अपनी कृपा जिस आप करे, परमात्मा अपनी कृपा जिसके ऊपर करते हैं, नानक सो सेवक, वो ही सेवक बनता है। गुरु की मत ले, गुरु के उपदेश को धारण करता है। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। बोलो जस जिब्बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिह्वा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। जो अपना जन है, करे भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यों रह समाए। आत्म कै चाहे, उसके हृदय में उत्साह होता है भक्ति करने का। करे भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हुआ है होता है, उसको पता है कि सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, वो इस बात को समझता है। तिसकी महिमा कौन बखानो, जो परमात्मा का जन है उसका कोई भी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। मैं तो एक भी गुण कहना नहीं जानता, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं इन परमात्मा के जनों का। 8 पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। पूर्ण जन, पूर्ण सेवक कौन है, जो 8 पहर परमात्मा की हाजिरी में रहते हैं। 8 पहर जिनके मन में परमात्मा का नाम चलता रहता है। मन मेरे तिनकी ओट ले, जो ऐसे जन हैं जिनका इस पिछले पद में जिक्र आया है, इन जनों की शरण में रहो, इनका आसरा लो। मन मेरे, हे मेरे मन, मन मेरे तिनकी ओट ले। मन तन अपना तिन जन दे, मन तन अपना तिन जन दे। जिन 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 जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सरब थोक का दाता।
जैसे परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं, ऐसे ही जो परमात्मा का जन है वो परमात्मा को सर्वत्र पहचान लेता है, उसमें भी परमात्मा के गुण आ जाते हैं। जिन जन अपना प्रभु पछाता, हर तरफ परमात्मा को पहचान लिया। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। वो सारे ही पदार्थ दे सकता है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। जो परमात्मा के जनों की शरण में होता है, सर्व सुख पावे, सारे ही सुख पा लेता है। तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर सयानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। अपनी सयाणपें चतुराइयाँ छोड़ के तू जो परमात्मा का जन है उसकी शरण में रहो, उसके उपदेश के अनुसार तू अपना जीवन जी। अवर सयानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। तू अगर गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हमेशा ही परमात्मा के जनों के चरणों की पूजा करेगा, परमात्मा के जनों के उपदेश को शिरोधार्य करेगा, आवन जान न होवी तेरा, तेरा आना जाना समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरुष जिन जानया सतगुरु तिसका नाव। सतपुरुष जिन जानया सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सिख का अर्थ है शिष्य। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सतगुरु अपने शिष्य के आत्मिक जीवन का हमेशा पालन पोषण करते हैं। वो ख्याल रखते हैं कि मेरे शिष्य के आत्मिक जीवन हमेशा पनपता रहे। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै। दुर्मत रूपी बुद्धि की जो मैल है वो सब हटा लेते हैं उसके मन से, अपने शिष्य के मन से। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुरबचनी हर नाम उचरै। गुरबचनी हर नाम उचरै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, और गुर का सिख विकार ते हाटै। सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुरु का सिख विकार ते हाटै। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी है। सतगुरु सिख का हलत पलत सवार है। हलत पलत ये लोक परलोक। सतगुरु सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। हमेशा अपने हृदय में अपने शिष्य को याद रखते हैं सतगुरु। सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। गुरु के गृह सेवक जो रहे, जो हमेशा गुरु के दर पे रहता है और हमेशा उसकी कोशिश होती है गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे। नम्रता उसमें इतनी हो कि आपस को कर कछ न जनावे। हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन बेचे जो मन अपने मन की मत गुरु के चरणों में रख देता है और गुरु की मत को धारण कर लेता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत हुए नेहकामी, नेहकामी तिसको होत परापत स्वामी। सेवा करत हुए नेहकामी, निष्काम सेवा। सेवा करत हुए नेहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि अपनी कृपा जिस आप करे, जिसके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा करते हैं, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। वही गुरु का शिष्य बनता है, वही गुरु की मत को धारण करता है। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले।
अपनी किरपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।